सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग। इस सब्जेक्ट की ये 11th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईसीटी क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम बोलते हैं, सूचना व संप्रेषण तकनीकी से हम बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके पेपर में आया, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा आता है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि आईसीटी पर टिप्पणी लिख दीजिए। तो आईसीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, ये आपको पता भी होना चाहिए आईसीटी क्या होता है, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, टीचर है ना, आप टीचर बनने वाले हैं, तो अब आपको पढ़ाना है। तो तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो तकनीकी उपकरण हम प्रयोग करते हैं उन्हें आईसीटी के उपकरण ही बोलते हैं, आईसीटी ही बोलते हैं उन्हें। ठीक है, चलो अब आईसीटी की बात करते हैं थोड़ा सा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से हम बोलते हैं, सूचना व संचार तकनीकी से हम बोलते हैं, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, शॉर्ट में इसे हम आईसीटी बोल देते हैं। इसका अर्थ बता देता हूं, तब आप बेहतर समझेंगे इसे। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसका मेन अर्थ देखेंगे हम। अगर हम सूचना व संप्रेषण तकनीकी शब्द की बात करें, इस फ्रेज की बात करें, तो ये दो शब्दों से बना है, सूचना से, संप्रेषण से। मेन इसमें दो शब्द प्रयोग हुए हैं। तो सूचना का अर्थ होता है कोई जानकारी जो हमारे पास है, कोई ज्ञान जो हमारे पास है। संप्रेषण का अर्थ होता है भेजना। तो तकनीकी के माध्यम से सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। इस प्रकार ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा हम सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं या सूचना का आदान प्रदान करते हैं, वो सूचना व संप्रेषण तकनीकी कहलाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ। अतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें, तो शाब्दिक अर्थ तो इसका ये निकलता है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम तकनीकी का प्रयोग करके भेजते हैं, उसे सूचना व संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। तकनीकी का प्रयोग करके मतलब ईमेल के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम सूचनाओं को भेजते हैं तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके। लेकिन ये ना आईसीटी का एक संकुचित रूप है, सिंपल सा रूप है। वर्तमान समय में आईसीटी काफी व्यापक रूप ले चुकी है। इसमें आईसीटी के द्वारा हम नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ, सूचना के साथ काफी सारे कार्य करने लगे हैं। अब आईसीटी का मेन अर्थ क्या है, अब ये देखो, व्यापक रूप में आईसीटी का अर्थ ये होता है कि वर्तमान समय में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत सारे ज्ञान का निर्माण हो रहा है। अब उस ज्ञान को सुरक्षित रखने, उसका भंडारण करने, उसका दोबारा से प्रस्तुतिकरण, कहीं पर प्रेजेंट करना है, वो दिखाना है, नॉलेज दिखाने, उसका आदान प्रदान करने, विश्लेषण करने के लिए, उससे निष्कर्ष निकालने के लिए जिन भी तकनीकी उपकरणों का प्रयोग होता है, उन सब को हम आईसीटी के उपकरण बोलते हैं। तो आईसीटी क्या है? आईसीटी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हम बहुत सारे तकनीकी उपकरणों का या आधुनिक तकनीका का प्रयोग करके जो हमारा ज्ञान है उसे सुरक्षित रखते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, भंडारण करते हैं, एक आवागमन उसका दूसरी जगह पर भेजते हैं, और साथ ही उससे निष्कर्ष वगैरह भी निकलवा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा तकनीकी, आधुनिक तकनीकी, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी आधुनिक तकनीकी उपकरण जैसे सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फोटो स्टेट करने की मशीन, टेलीफोन, टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट, ईमेल, बुक, जो ई बुक, इंटरनेट, वेब, कोई भी ऐसी तकनीकी उपकरण या तकनीकी जिसका प्रयोग करके जो हमारी नॉलेज है हम उस नॉलेज को सेव कर सकें या उसे इधर उधर भेज सकें या उसे प्रेजेंट कर सकें, दर्शा सके कहीं पर, या उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सके। हमने अपनी नॉलेज को कंप्यूटर में डाला, उससे हमें उस कंप्यूटर ने उससे एक निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि अगर ये कंडीशन है तो ये सब ऐसा होगा, तो वो आईसीटी में ही शामिल होता है। तो आईसीटी एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें हम बहुत सारे तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं और उससे अपने ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं, भंडारण करते हैं, दर्शाते हैं, भेजते हैं, या उसके साथ विश्लेषण वगैरह हम करते हैं ज्ञान के साथ। तो कोई भी ऐसा तकनीकी जिससे या तो हम ज्ञान को सुरक्षित रख सकें या भेज सकें या वो ज्ञान को दर्शाता हो, प्रस्तुतिकरण करता हो, तो कोई भी ऐसी तकनीकी हो उसे हम आईसीटी के अंदर शामिल करते हैं। देखो, आईसीटी से पहले हम नॉलेज को सुरक्षित रखने के लिए किताबों का प्रयोग करते थे, किताबों में लिखा करते थे नॉलेज को, और एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज भेजने के लिए हम उसका लेटर का प्रयोग किया करते थे, चिट्ठी का। लेकिन जैसे जैसे आईसीटी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे आईसीटी के काफ़ी सारी तकनीकी मतलब देखो, आईसीटी खुद भी एक तकनीकी है,
तो आईसीटी में बहुत सारे हम तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिनका यूज करके हम ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है देखो। तो ये आईसीटी का संकुचित अर्थ है ये वाला। तो वर्तमान समय में आईसीटी एक व्यापक रूप ग्रहण कर चुकी है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हर क्षेत्रों में नए नए रिसर्च हो रही है, नए नए ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है। हमें उस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत सारे तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। तो वे तकनीकी उपकरण ही आईसीटी कहलाते हैं और ये सारा कार्य आईसीटी के माध्यम से ही किया जाता है। अतः सूचना व संप्रेषण तकनीकी से अभिप्राय वैज्ञानिक यंत्रों और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने से है, या वैज्ञानिक यंत्रों और तकनीकी उपकरणों से युक्त एक ऐसी तकनीकी से है जो सूचनाओं के एकत्रीकरण, सूचनाओं को इकट्ठा करेगी, भंडारण करेगी, उन्हें सुरक्षित कर लेगी, सेव कर लेगी। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डाटा सेव कर लेते हैं हम, सुरक्षा प्रदान करेगी, डिलीट नहीं होने देगी। पुनः प्रस्तुतिकरण, हम प्रोजेक्टर वगैरह के द्वारा कंप्यूटर का यूज करके उन्हें प्रस्तुत भी कर सकते हैं दूसरों के सामने, उनका उपयोग भी कर सकते हैं हम कंप्यूटर में कुछ कमांड वगैरह डाल के। आजकल तो इसमें एआई भी आ गई है। उसका सूचना का विश्लेषण और संश्लेषण भी कर सकते हैं हम, और आदान प्रदान भी कर सकते हैं। इस कार्य के लिए हम बहुत से तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अतः सूचना व संप्रेषण तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हम वैज्ञानिक यंत्रों उपकरणों का प्रयोग करते हैं और इनके द्वारा सूचना का सेव करते हैं, अपने ज्ञान को, नॉलेज को सेव करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसे उसका भंडारण करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। आम भाषा में आप ये कह सकते हैं कोई भी एक तकनीकी उपकरण, कोई भी एक तकनीकी अगर उसका यूज करके हम ज्ञान, नॉलेज के साथ कुछ भी करते हैं तो उसे हम आईसीटी में शामिल करेंगे। कुछ प्रमुख आईसीटी में शामिल तकनीकियां ये होती हैं, सूचना व संप्रेषण तकनीकी में शामिल कुछ तकनीकियां ये होती हैं, जैसे सीडी का यूज करके हम नॉलेज को सेव कर सकते हैं, डीवीडी, हार्ड डिस्क, इन सब का यूज करके नॉलेज को सेव कर सकते हैं। फोटोस्टेट मशीन या प्रोजेक्टर, इनका यूज करके नॉलेज को प्रदर्शित कर सकते हैं, ज्ञान को हम प्रिंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। टेलीफोन का यूज करके, टीवी का यूज करके, रेडियो का यूज करके नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। कंप्यूटर का यूज करके उसे एनालाइज कर सकते हैं, नॉलेज को सेव भी कर सकते हैं, उसका यूज भी कर सकते हैं नॉलेज का हम कंप्यूटर के द्वारा, उसका विश्लेषण संश्लेषण भी कर सकते हैं अपनी नॉलेज का। ईमेल के द्वारा भी नॉलेज को भेज सकते हैं, ई बुक के द्वारा भी नॉलेज को भेज सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा नॉलेज को सेव कर सकते हैं और भेज सकते हैं। तो ऐसी कोई भी मॉडर्न तकनीकी जिसके द्वारा हम नॉलेज को सेव कर सकते हो, यूज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो उसका, या भेज सकते हो, कोई भी मॉडर्न तकनीकी, वो आईसीटी में शामिल होगी। वैसे तो ये सारी चीज़ें आती हैं आईसीटी में, लेकिन मोस्टली इसमें कंप्यूटर कहाँ है, ये रहा। मोस्टली हम इसका यूज करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, हमारा प्रोजेक्टर मशीन, सब कुछ कंप्यूटर से जुड़ा होता है हमारा। चलिए, ईमेल भी कंप्यूटर से ही होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अब आईसीटी का क्या महत्व है, ये आपके पेपर में आता है। सबसे पहला तो शैक्षिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर देता है आईसीटी। जो हमारे पास नॉलेज है उसे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फैला सकते हैं। तो जो हमारे पास शैक्षिक नॉलेज है उसके प्रचार प्रसार करना, दूसरे क्षेत्रों में उसे फैलाने का काम आईसीटी करती है। आईसीटी में हम बहुत सारे तकनीकी उपकरण होते हैं, कंप्यूटर वगैरह, ई बुक होती है, प्रोजेक्टर होता है, इनका यूज करके अपनी नॉलेज को दूसरे क्षेत्रों तक भेज सकते हैं। शैक्षिक ज्ञान का भंडारण करना, जो हमारे पास नॉलेज है उसे सुरक्षित कर सकते हैं हम आईसीटी के द्वारा। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, टीवी, टीवी में थोड़ी करेंगे, क्या है वो, सीडी, डीवीडी, इन सब में हम सेव कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। ये सब क्या है, आईसीटी के ही तो उपकरण है, आईसीटी की तो तकनीकी है ये। तो आईसीटी में के द्वारा हम अपनी नॉलेज को सेव भी कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। जो नॉलेज हमारे पास है वो दूसरों को दे सकते हैं, जो नॉलेज दूसरों के पास है वो खुद ले सकते हैं। हम तेजी से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं बहुत कम समय में। आईसीटी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि आईसीटी के उपकरणों का प्रयोग करके बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। जब भी कोई डाउट आता है वे नॉलेज ले सकते हैं। जो दूरस्थ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन में भी आईसीटी के उपकरणों का बहुत प्रयोग किया जाता है। आईसीटी के उपकरणों के द्वारा ही जो स्टडी मटेरियल होता है डिस्टेंस एजुकेशन में बच्चों को प्रदान किया जाता है। शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है, लेटेस्ट नॉलेज को गेन करने के लिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहने के लिए, जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही हैं उनकी जानकारी के लिए टीचर्स को आईसीटी की ज़रूरत पड़ती है, और अपनी नॉलेज को सेव करने के लिए टीचर्स को आईसीटी की ज़रूरत पड़ती है। शैक्षिक प्रशासन में भी ये बहुत उपयोगी है
जो हमारे स्कूल का मैनेजमेंट है उसके लिए भी हम काफ़ी सारे कंप्यूटर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आईसीटी का यूज करते हैं। रिसर्च में तो ये काफ़ी सारे उपयोग हेल्पफुल है जो आईसीटी है, अनुसंधान मतलब रिसर्च। तो रिसर्च में तो देखो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो अब तक कितनी रिसर्च हो गई है उस टॉपिक के बारे में, उसके लिए आईसीटी का यूज करते हैं वो चीज़ जानने के लिए। अपनी रिसर्च करते टाइम जो डाटा लेते हैं बहुत सारी चीज़ें आईसीटी के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हमने जो रिसर्च की है वो जो नॉलेज है वो भी हम आईसीटी के उपकरणों के द्वारा सेव करते हैं और दूसरे देशों तक दूसरे क्षेत्रों तक आईसीटी के द्वारा ही हम पहुंचाते हैं अपनी रिसर्च की नॉलेज। मैंने एक रिसर्च करी है वो मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड करूंगा, उन्हें अच्छा लगेगा तो वे मुझे कॉल करेंगे। आईसीटी परीक्षा लेने में सहायक है। कंप्यूटर वगैरह ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर एक आईसीटी का ही तो उपकरण है, उसकी सहायता से हम बच्चों की परीक्षा ले सकते हैं, रिजल्ट परीक्षा ले सकते हैं, रिजल्ट भी घोषित कर सकते हैं। आजकल तो सारे, पहले क्या होता था रिजल्ट न्यूज़पेपर में आता था या फिर यूनिवर्सिटी से कॉलेज में आता था, कॉलेज वाले होर्डिंग के रूप में बाहर लगा देते थे रिजल्ट को, या किसी दीवार पर चिपका देते थे। लेकिन आजकल रिजल्ट आईसीटी के द्वारा डिक्लेयर किया जा रहा है, आईसीटी के उपकरणों के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, इनके द्वारा डिक्लेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी, छोटी सी क्लास थी सूचना व संप्रेषण तकनीकी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। चलिए, जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, नोट्स लेना चाहते हैं क्योंकि क्लासेस तो आपकी कॉमन चल रही है, नोट्स आपको प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप आप इस क्लास को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।